The national capital is reeling under a new wave of coronavirus with 1 lakh new cases in 15 days, and this is taking a toll on emergency services for non-COVID patients also. India Today finds the grim reality of Delhi hospitals as they are running out of beds. Here's a special investigative report. A new wave of onslaught. Delhi records the world's worst COVID surge in November. A grim reality unfolds as cases explode. बेड है, पेशेंट ले आओ। बेड नहीं है। बेड नहीं है। सर बेड है आपके पास? अभी बेड नहीं है। An overwhelmed healthcare system straining to burst. Compassionate and dedicated, hospitals and their medical staff are working overtime to deal with the vicious resurgence. ये कैमरे चल रहे हैं सर। ये दूसरी का हाल है, बाहर तक कॉरिडोर्स में बेड लगे हुए हैं। But they don't have enough resources to take other cases in, even in leading private healthcare facilities. Overrun by the COVID caseload, no beds for non-coronavirus patients. सर नॉन कोविड पेशेंट के लिए बेड होगा क्या? अभी क्या है? क्या तकलीफ है? चेस्ट पेन वो भी मुश्किल है। जी? जैसे इमरजेंसी में इमरजेंसी मैनेजमेंट मिलता है, बट यहाँ पर अभी भी बेड खाली नहीं है। इमरजेंसी में भी नहीं है। देखिए सर कहाँ है, आपको भी दिख जाए तो मुझे बता दीजिए। ऐसे ही तो आप लोग ले ही नहीं रहे अभी इमरजेंसी में? पेशेंट आ रहे हैं कोविड के। चेयर पे बैठा के इमरजेंसी मैनेजमेंट कर सकते हैं। जगह नहीं है क्या? Overrun by the COVID caseload, no beds for non-coronavirus patients. Not just the emergency departments, even wards and critical care are packed to capacity in several hospitals. वेटिंग चल रही है काफी, अभी बेड नहीं हो पाएगा कोई। मैम नहीं हो पाएगा? नहीं सर, वेटिंग चल रही है लंबी। हाँ नॉन कोविड वेटिंग चल रही है, 20-25 लोगों की वेटिंग है अभी। तो आज नहीं मिल पाएगा? आज नहीं हो पाएगा। लेकिन उनको चेस्ट पेन हो रहा है, डॉक्टर बोल रहे हैं आईसीयू में एडमिट करो। सर हमारे पास अभी हाँ बेड नहीं है अभी हमारे पास। मैम जितना एडवांस जमा करना होगा कर देंगे। पैसे की बात नहीं है, 10 लोग इमरजेंसी में वेट कर रहे हैं, 4 दिन से बेड नहीं दे पा रहे। The pandemic going hard on patients without COVID. A supervisor of this hospital's emergency wing explains how the outbreak has stretched the facility. नहीं होंगे तो आप देख रहे होंगे हम लोग को भी मना कर रहे हैं। और जो आपका मरीज है जिस कंडीशन में आप बता रहे हैं उसे अर्जेंटली ऊपर ओटी में लेके जाना पड़ेगा, सर्जरी करनी होती है, कैथ लैब में लेके जाना पड़ता है। उसके बाद में उसके लिए बिस्तर ही नहीं होगा तो मैं लेके कहाँ जाऊंगा सर? बिना बिस्तर के मरीज बुला के जीवन दुखी थोड़ी डालना है, जीवन दुविधा में डाल दूंगा मैं, उसका क्या फायदा है? इमरजेंसियाँ भी पैक पड़ी है, कहाँ रखूँ मरीजों को? इमरजेंसी भी पैक पड़ी है। वैक्सीन नहीं है सर, ये एक है, दूसरी इससे भी ज्यादा बुरा है। ये कैमरे चल रहे हैं सर। ये दूसरी का हाल है, बाहर तक कॉरिडोर्स में बेड लगे हुए हैं। तो नीचे लगे हुए हैं सर, कॉरिडोर है ये लॉबी है बीच की, उसमें तक बेड लगे हुए हैं सर। The Delhi government is aware of the crippling shortages. आईसीयू बेड्स की थोड़ी दिक्कत आ रही है। आईसीयू बेड्स जो खासतौर से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी दिक्कत है। कल मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के साथ मीटिंग की थी। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि 750 के करीब आईसीयू बेड्स केंद्रीय सरकार के हॉस्पिटल्स में बढ़ाए जाएंगे। On its part, the central government has formed multiple teams to assess bed utilization in 100 private hospitals across the city. The situation is grave. तो सर कैसे करें सर? तो यहाँ जो पेशेंट आ रहे हैं उनका क्या कर रहे हैं आप लोग?
वार्ड में कब भेज रहे हम तो चारा नहीं हमारे पास कैसे करेंगे बताओ बाकी पेशेंट हो मॉनिटर है नहीं कैसे मैनेज होगा कुछ हो जाएगा तो बोलेंगे डॉक्टर ने पूरा ध्यान नहीं दिया और समझदारी इसी में है दूसरा हॉस्पिटल ले जाओ चेस्ट पेन हो रहा है चेस्ट पेन कब से अभी आधे घंटे से घर पे पेशेंट है अगर होगा तो लेके आऊंगा यहाँ जगह ही नहीं है मतलब मॉनिटर है हमारे पास बेड है पेशेंट ले आओ बेड नहीं है बेड A severe crisis in emergency care. Report by Mohammad Hizbullah for India Today's Special Investigation Team. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.